Hey guys, welcome to Edge today, and I'm back with another video of vocabulary. So in this video, we will cover approximately 15 to 20 words, which gonna be beneficial for your upcoming exam like CDS, SSC. So if you haven't joined us yet now on Instagram and Telegram, by this username you can follow us on there. For the in Telegram, if you join us, you will get PDFs, notes, and important stuff, which is definitely gonna very beneficial for your exam. So without much delay, let's start the session. So I think हम 45 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली कर चुके थे. ओके सो आज 46 का करना था. ओके सो आज का वर्ड है हमारे पास, जो पहला वर्ड है उसका नाम वो है एरनेस्ली. ओके एरनेस्ली. तो एरनेस्ली से पहले पता चल रहा है कि बना किससे है, एरर से बना है. एरर से बना. तो एरर का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई गलती, गलत होना. तो गलत होना, तो यहाँ पे गलत होने से आपको एक सेंस आ चुका है रॉन्गली. तो इसका जो आंसर आ जाएगा एरनेस्ली का, अगर आंसर आ जाएगा एरनेस्ली. लेकिन हम और क्या कह सकते हैं इस चीज को, और क्या कह सकते हैं, और क्या सिनोनिम हो सकते हैं एरनेस्ली के. तो एरर का आपको क्या, इनकरेक्ट पहले ही, करेक्ट, इनकरेक्ट गलत, रॉन्गली आपको करा चुका हूँ, इम्प्रॉपर जो प्रॉपर तरीके से ना हो, ओके, इनएप्रोप्रिएट, इन एप्रोप्रिएट, ओके. और क्या कह सकते हैं इसको, इनएप्रोप्रिएट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग, रॉन्गली, एरनेसली, एरर. ओके सो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि एरनेसली का कोई चीज़ गलती से होना. एस्ट्रेंज. एस्ट्रेंज होता है किसी चीज से अलग होना, अलग होना किसी से. अब अलग होना कैसे, तो आपको समझा देता हूँ. जैसे कोई आपके स्कूल फ्रेंड्स थे, ओके, स्कूल फ्रेंड्स थे, तो आप पास आउट हो गए 12th, आप 12th पास हो गए, आप कॉलेज में आ गए. तो क्या होता है कि सपोज स्कूल में आपके 12 to 20 फ्रेंड्स थे, तो कॉलेज में आते आते आपके कितने फ्रेंड हो गए, वही स्कूल वाले फ्रेंड क्या हो गए, 2 या 3 फ्रेंड हो गए. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका अलग हो गया. फ्रेंड्स तो थे वो स्कूल में, आप उनके साथ मेट्स थे, लेकिन कॉलेज में आके सिर्फ आपके 2-3 ही फ्रेंड बच गए. तो क्या हो गया, उनसे अलग हो गए. तो अलग होने का मतलब समझ गए होंगे आप, क्या होना, सेपरेट होना. तो आप याद रखोगे एस्ट्रेंज्ड का मतलब क्या हो गया, किसी चीज से अलग होना, सेपरेट होना. ठीक है ना, तो सेपरेटेड आ गया. तो इसका क्या हो गया, अलग होना किसी चीज से. साइंस मैंने आपको समझा दिया कि क्या मतलब होता है. तो सेपरेटेड इसका आंसर होगा. लेकिन और क्या कह सकते हैं, तो एलिनेट बोल सकते हैं, एलिनेट. ठीक है ना, एलियन से एलिनेट, अलग हो जाना एकदम बिल्कुल. ओके अब आता है नेक्स्ट वर्ड है कैप्चुलेट. बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा भी जाता है. कैप्चुलेट मतलब होता है कि गिव अप कर देना, गिव अप कर देना. आप किसी चीज में हो, जैसे सपोज कोई आर्मी है, वो अटैक करने गई लेकिन वो हार गई, तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, अपने को सरेंडर भी कर दिया. सरेंडर भी इसका वर्ड हो गया, गिव अप हो गया. सरेंडर मतलब अपने आप को गिव अप कर देना, मतलब हार जाना, ऐसे मानना कि हम चीजें हार कर दे. जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम गिव अप कर देते हैं. तो हम क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अंडर कंडीशंस. कंडीशन में क्या करते हैं, किसी कंडीशन में, किसी चीज में हम सरेंडर कर देते हैं खुद को. तो वो कैप्चुलेट कहलाता है. तो कैप्चुलेट का मतलब क्या होता है, गिव अप करना, सरेंडर करना. और क्या कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छा एक यल्ड भी पूछा जाता है, यल्ड अप. यल्ड का मतलब देखो, यल्ड का मतलब होता है गिव अप कर देना. ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना. यल्ड भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में या पेपर्स में. सीडीएस में भी पूछा गया था यल्ड, यल्ड टू का मतलब गिव अप, इस तरह से पूछा जाता है यल्ड. तो आप याद रखना, ठीक है ना. और स्कम, SCU स्कम, SUCCUMB, स्कम, स्कम, SUCCUM, स्कम. तो स्कम का मतलब भी होता है आपको क्या कर देना, हार जाना, गिव अप कर देना. तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना. अच्छा एक बार इसका ईडियम, एक ईडियम भी याद आ रहा है मुझे. इसका ईडियम बोलते हैं थ्रो इन द स्पॉन्ज, थ्रो इन द स्पॉन्ज. इसका मतलब था हार जाना. ठीक है ना, ये ईडियम है, तो आप ध्यान रखना. तो कैप्चुलेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को सरेंडर कर दे रहे हो, गिव अप कर दे रहे हो, यल्ड कर दे रहे हो, स्कम कर दे रहे हो, या थ्रो इन द स्पॉन्ज का होता है इसका सिनोनिम. आप ईडियम हो सकता है किसका, गिव अप कर देना, हार मान जाने का. ध्यान रखना.
प्रोपिटिएट। इससे पहले वाली जो 3 वीडियोस कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोपिटिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मनाना। मनाना कैसे होता है, जैसे सपोज कोई आपसे क्या हो रखा है, नाराज हो रखा है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, मना रहे हो। तो मतलब नाराज हो रखा है तो गुस्सा होगा, गुस्सा होगा तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को कम कर रहे हो, मना रहे हो उसे। तो पहले तो मैंने बताया था प्रोपिटिएट का मीनिंग क्या होता है, अपीज करना, मनाना, किसी चीज़ को कम करना। गुस्सा है तो कोई क्या करो, गुस्सा हो रखा है कोई, उसे मना रहे हो आप, तो मना रहे हो तो क्या करेगा आप, मतलब यू आर ट्राइंग टू, उसको क्या करो, उस गुस्से को क्या करो, मेलीफाई करो, पैसिफाई, यू आर ट्राइंग टू पैसिफाई दैट एंगर ऑफ समवन। ओके, तो आप किसी के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली अपीज का मतलब मनाना बोलना है, या फिर हम कह सकते हैं कम करना भी बोल सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अपीज हो गया, प्रोपिटिएट का अपीज आ गया। तो मैंने क्या बताया था, कम करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, अपीज करना, अपीज, पैसिफाई, मॉलिफाई, quench, assuage, appease, pacify, mollify, quench, assuage, mitigate, okay, placid। ओके, तो आप याद रखना इन सब चीजों का, पीस, पैलिफाई, मेलिफाई, क्वेंच, श्योज, मिटिगेट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, शांत करना, शांत कर रहे हो आप इसको, ठीक है। मनाना, पीस मतलब मनाना होता है, मनाना मतलब क्या, कोई गुस्सा हो रखा है, गुस्सा हो रहा है तो आप उसी को, गुस्से को कम करने के लिए उसे मना रहे हो। तो किसी चीज को कम करने के लिए हम ये भी बोलते हैं पैसिफाई, अपीज, पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, अश्योर, मिटिगेट, प्लेसिड। और अच्छा, इसका एक और चीज है, इसका मतलब डिमिनिश करना भी आ सकता है, डिमिनिश करना, कम करना किसी चीज को, ठीक है ना गाइस, ध्यान रखना इसे, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, लेकिन इन सब का मीनिंग अलग अलग होता है ना। इन सब का मीनिंग क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्वेंच होता है प्यास बुझाना किसी की, तो अब प्यास बुझा रहे हो आप लेकिन कम कर रहे हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब मैंने इसको शुरू की थी मैंने कहा था, जब वोकैब पढ़ रहे होंगे तो आप एकदम वर्ड्स की पर्टिकुलर मीनिंग पे ना जाके हम सेंस पे काम करेंगे, ठीक है ना। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल क्या होता है, कोई भी चीज सेरेमनी आती है, सेरेमनी मतलब एक फॉर्मल टाइप। तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या है, फॉर्मल टाइप कुछ काम होता है उसे हम सेरेमनी कहते हैं। जैसे सपोज किसी की मैरिज हो रही है, तो मैरिज क्या है एक्चुअली में, एक फॉर्मल क्या है जो हमारे एंसेस्टर्स के क्या टाइम से चली भी आ रही है, कि एक फॉर्मल होगी कि लड़का जाएगा, शादी होगी, तो जिससे फॉर्मेलिटी, जैसे हम फॉर्मल बोलते हैं, जैसे एक ऑफिशियल वर्क होता है ना, ऑफिशियल वर्क होता है, फॉर्मल से करना पड़ता है, उसी तरह सेरेमनी भी क्या है, फॉर्मल है। इट्स नॉट अ रिलीजियस, इट्स नॉट अ ऑफिशियल, बट एक फॉर्मल काम है, ये करना ही मतलब तरह से। पॉम्पस का मतलब क्या था, दिखावा टाइप का, शोर शराबा एकदम, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, किसी चीज में बहुत ज्यादा भड़कीला टाइप का वो करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेरेमोनियल का फॉर्मल। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन मतलब किसी चीज का ऑब्सेस होना, मतलब जैसे अधिकार टाइप दिखाना कि मेरा ही है पहले से, या मेरा ही हुआ है। तो ऑब्सेशन का मतलब जो आपका जो सिनेमा होगा वो होगा प्री ऑक्यूपेशन, पहले से ही क्या करना, ऑब्सेशन मतलब पहले से ही उस पर अधिकार टाइप का दिखाना, ठीक है ना। इस चीज को समझना, ऑब्सेशन मतलब होता है ऑब्सेस होना किसी चीज के लिए। डायलेट, डायलेट का मतलब मैंने आपको बताया था, देखो मैंने एक डिलीनिएट बताया था, डिलीनिएट, और एक बताया डायलेट। डिलीनिएट मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, मैंने आपको पहले बताया था, और डायलेट मतलब होता है किसी चीज को वाइड करना, वाइडन करना। सेंस में हम दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मीनिंग क्या है। डिलीनिएट का मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, इसका मतलब किसी को बढ़ाना, वाइडन करना, और मैंने बताया भी था आपको ये पहले वाली वीडियोस में। तो वाइडन को और क्या क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपेंड करना बोल सकते हैं, चीजों को बड़ा करना, एक्सपेंड करना, इनलार्ज करना, इनलार्ज करना, किसी को बड़ा करना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, एक्सपेंड करना, वाइड करना, इनलार्ज करना। और डिलीनेट का मतलब है किसको एक्सप्लेन करना। डुप्लीकेशन, तो आपका डुप्लीकेट करना क्या होता है, डुप्लीकेशन मतलब होता है किसी को कॉपी करना। तो कॉपी करना है, आप इसके सिनोनिम्स खुद ढूंढ सकते हैं, इजी है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, प्रमुखता होना। ओके, कि किसी चीज में आप क्या देखते हो, प्रमुखता देखते हो, किसी को प्रायोरिटी ज्यादा देते हो, या फिर उसकी प्रमुखता ज्यादा है किसी चीज की। तो इसका सिनोनिम्स होते हैं प्रेसिडेंस, एक तो आता है प्रेसिडेंस, मुख्यता, ओके,
और क्या आता है, प्रेसिडेंस हो गया, और आप प्रेफरेंस भी बोल सकते हो। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस किसकी, आप किसको क्या देना चाहते हो। एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक तो ये वर्ड आप ध्यान देंगे प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब होता है मुख्यता, और एक दूसरा वर्ड जो मैं बता रहा प्रेफरेंस, तो आपको एग्जाम में अगर मिलेगा तो आप आराम से खुद ही पहचान लोगे प्रेफरेंस का मतलब, ओके ना। लेकिन जो दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस। प्रीडोमिनेंस, ओके। तो प्रीडोमिनेंस और प्रेसिडेंस आप दोनों याद रखोगे, इनका मतलब क्या होता है, मुख्यता होना। और प्रेफरेंस अगर आपको मिल गया तो आप आराम से चीजें वो कर सकते हो। फ्लटर, फ्लटर के देखो दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है ना, दो टाइप में इसके मीनिंग लिए जाते हैं। एक तो होता है इसका क्या करना, इस फ्लटर का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आपको समझाने के लिए अगर मैं बताऊं, एक अगर इसके नाउन में ले हम, नाउन की जगह फ्लटर को ले लेते तो इसका मतलब होता है शेक करना, मतलब कुछ ऐसा काम जिससे आप थोड़ा इधर उधर हो, हिले डुले टाइप का, मतलब समझ रहे हो आप, जैसे क्यूबरिंग, क्यूबरिंग ऐसा काम जिससे आप शेक हो। क्यूबर का मैंने बताया था आपको, शेकिंग, क्यूबर शेकिंग, ओके। और दूसरा काम कैसे हो सकता है, दूसरा काम एजिटेट, गुस्से में आप एकदम से गुस्से से वो करते हो आप, ओके, इस तरह से होता है एजिटेट होना। एक और दूसरे तरीके से क्या होता है, जैसे जो फ्लटर होता है मतलब आराम से फ्लोट करना चीजों को, फ्लोट करना, फ्लोट करना, तैरना, मतलब किसी चीज में क्या करना, हवा में जैसे चिड़िया होती हैं, चिड़िया क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, फ्लटर भी बोल सकते हैं। अब चिड़िया फ्लटर कर रही है तो फ्लोट हो गया। और क्या हो सकता है, होवर, मंडराना, ठीक है, होवर, HOVER, होवर का मतलब होता है मंडराना, तो फ्लोट होवर जो बर्ड्स करती हैं। तो फ्लटर के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब सिनोनिम हो सकते हैं, फ्लोट, होवर, या फिर क्वेवरिंग, शेकिंग या एजिटेट होना, ओके गाइस। तो दोनों के इसके मीनिंग हो सकते हैं, तो यहाँ पे एजिटेट भी इसका मीनिंग हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप फ्लटर की जो मीनिंग होगी वो कैसे करोगे, फ्लोट यूज करोगे, ठीक है ना। एजिटेट भी होता है लेकिन आप फ्लोट यूज करोगे, इसका पर्टिकुलर जो पहला मीनिंग जो है वो फ्लोट है, मतलब बर्ड्स तैरती हैं जैसे हवा में, या कुछ ऐसा काम जिससे मंडराती हैं, तो वो फ्लटर का फ्लोट ले सकते हो। लेकिन एजिटेट भी हो सकता है, क्वेबर, शेकिंग, एजिटेट, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आपको पर्टिकुलर सेंस मिल ना रहा हो, जैसे कोई वर्ड्स के बीच में फ्लटर यूज किया हुआ है तो तब कर सकते हैं हम, क्यूबर, शेकिंग, एजिटेट के जैसे यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसका जो पहली मीनिंग है वो क्या है, फ्लोट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, डायलेट की पहली मीनिंग है एक्सप्लेन करना, किसी चीज को क्या करना, एक्सप्लेन करना। लेकिन इसको हम एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को आप बढ़ा, मतलब बता रहे हो, खुल के बता रहे हो, लंबा बता रहे हो, मतलब वाइड कर सकते हो, एक्सपेंड कर रहे हो उस चीज को आप। लेकिन डायलेट की पहली मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन करना, सेंस में ले सकते हैं। उसी तरह फ्लोट में भी क्या है, पहली मीनिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लोट या होवर यूज करोगे फ्लटर का, लेकिन इसके सिनोनिम्स अगर आपको फ्लोट नहीं मिल रहा है या कुछ और नहीं मिल रहा तो आप एजिटेट इसका या क्यूबर, शेकिंग, इस तरह से आप सिनोनिम मार सकते हो, लेकिन पहली मीनिंग इसकी फ्लोट है। बात करते हैं नेक्स्ट की, कमांड। कमांड मतलब आप जानते हो कि किसी को क्या करना, किसी को कमांड देना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना। तो आप इन चीजों के क्या कर सकते हो, क्या सकते हो, वो था बहुत इजी वर्ड था, नोम। इसमें जी साइलेंट होता है, इसे नोम बोलते हैं, ठीक है। नोम मतलब होता है बौना, बौना या छोटे लोग जो होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, तो उनको क्या ऑप्शन क्या होता है, ड्रॉफ। ड्रॉफ मतलब होता है बौना, ठीक है ना, ड्रॉफ मतलब होता है बौना या जिनकी हाइट छोटे होते हैं, छोटे लोग। तो नॉम और ड्रॉफ इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखोगे, ओके। एब्यूल्यूशन, एब्यूल्यूशन क्या होता है, आप इसको होता है मतलब एब्यूल्यूशन का अगर मैं बोलूं, धार्मिक स्नान बोलते हैं। इसको धार्मिक स्नान बोलते हैं, ओके। सॉरी हिंदी में माफ करिएगा, धार्मिक के लिए धार्मिक स्नान होता है, मतलब आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, गंगा जी में जाते हो, या फिर आप कोई जो रीच हमारी क्या है, हिंदू धर्म की जो हमारी पवित्र नदियां हैं, पाइस, POUS, पाइस, पाइस मतलब होता है पवित्र,
ओके, तो हमारी जो पायस रिवर्स हैं तो वहाँ पे आप जाते हो, उसमें स्नान करते हो और ये सोचते हो कि जो आपके पाप हैं वो क्या हो गए, धुल गए हैं। ओके, हम यही तो करते हैं एब्ल्यूशन, मतलब धार्मिक स्नान इसलिए तो करते हैं ताकि हमारे जो पाप हैं वो धुल जाए। तो पाप धुलने के लिए मतलब आप क्या कर रहे हो, वॉश ही कर रहे हो। कभी आप कपड़े धुलते हो, कभी आप अपने शरीर से अपने पापों को धुल रहे हो। तो इस एब्ल्यूशन का मतलब है धार्मिक स्नान बोलते हैं, धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वॉशिंग, धुलना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम करना, किसी चीज से पार पा लेना, पार पा लेना, पार पा लेना। ओके, तो पार कब पाओगे आप किसी चीज से, सपोज पार कब पाओगे, जब आप उस चीज को जीत जाओगे। सपोज आप, अगर आपको कोई टेंशन है तो आप उस टेंशन से क्या कर रहे हो, ओवर बाहर निकल रहे हो, तो आप जीत गए हो। मतलब उस चीज से ओवरकम कब कर रहा है, मतलब उसके आपके पास इतनी पावर है कि आप उस चीज से, आपने उस चीज से छुटकारा पा लिया, आपने उस चीज को क्रॉस कर लिया। तो ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज से क्या करना, पार पा लेना। अब पार पा लेने का मतलब क्या है, आप जीत गए हो, कॉन्क्वेयर हो गए हो। याद रखिए ना, कॉन्क्वेयर, कॉन्क्वेयर हो गया, वैंक्विश हो गया, वैंक्विश, वैंक्विश, VANQUIS, वैंक्विश बोलते हैं, कॉन्क्वेयर होता है, ओवरकम होगा। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। टॉर्पिड, टॉर्पिड बहुत अच्छा वर्ड है, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। टॉर्पिड मतलब है सुप्त हो जाना, मतलब सुप्त होने का मतलब क्या है कि इनएक्टिव, जो काम नहीं करता, पहले रहा होगा कभी लेकिन अब वो इनएक्टिव है, मतलब सुप्त हो चुका है ना। तो और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट हो गया, सुप्त हो जाना। और क्या कर सकते हो, लेथर्जिक, इसके सेंस में यूज किया जा सकता है। लेथर्जिक मतलब होता है आलसी, जो काम नहीं करता है। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, इनएक्टिव, कर चुके आप। और लैंग्विड, लैंग्विड, LANGUID, लैंग्विड। और क्या कर सकते हो, लेथर्जिक, स्लगिश भी बोलते हैं, SLUGGIS। इन सब का मतलब होता है, देखो इन सब का मतलब होता है आलस आना, आलस या आलसी। इंडोलेंट पर्सन, लेथर्जिक मतलब आलस होता है, स्लगिश मतलब आलस होता है जिसमें आपके काम करने की ताकत ना हो, तो आप क्या करते हो, लो फील करते हो, तो आप कोई काम नहीं करते हो, तो आप इनएक्टिव हो जाते हो। तो इसलिए इनका सेंस में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इनका मीनिंग क्या, आलस में आना, आलस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। लेथर्जिक, स्लगिश, इंडोलेंट, लैंग्विड। और डॉर्मेंट, टॉर्पिड का मतलब होता है क्या, सुप्त हो जाना, मतलब इनएक्टिव रहना उस चीज को, इनएक्टिव भी बोल सकते हो। ओके, तो याद रखना, इनएक्टिव, डॉर्मेंट, टॉर्पिड, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, लेथर्जिक, स्लगिश, इंडोलेंट, लैंग्विड। तो आप चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब वो क्या होता है, देखो सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप सिलेक्ट कर, सपोज 100 लड़के SSB में गए, तो आप उसमें से क्या करते हो, पहले दिन स्क्रीनिंग के दिन आपने कितने लिए, 25 लिए, तो ये आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट क्या किस लिए किया, क्योंकि ये क्या हुआ, प्रेफर किए गए कि हाँ इनके पास OIR है, मतलब ऑफिशियल, इनको हम जज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। तो उनके पास OIR थी, तो इसलिए हमने क्या किया, प्रेफर किया उन चीज़ों को। तो प्रेफर, यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस। कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस। हम सिलेक्ट करते हैं 10 चीज़ों में से 3 चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, दैट्स अ प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस की मैंने अभी क्या बताई थी आपको, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस बताई थी, प्रीडोमिनेशन बताई थी, प्रीडोमिनेंस बताई थी, प्रेसिडेंस बताई थी, प्रीडोमिनेशन बताई थी। ओके, और लास्ट में क्या आ गया, प्रायोरिटी। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन होता है दिखावा, शो ऑफ करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो शो ऑफ करने के लिए क्या आता है, पॉम्प, पॉम्प मतलब भड़कीले तरीके से ऑस्टेंट वो करना। तो ऑस्टेंटेशन या फिर ऑस्टेंटेशियस भी अगर आपको दिखाई दे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ऑस्टेंटेशन या फिर ऑस्टेंटेशन या ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है दिखावा ही करना होता है। ओके, जो शो ऑफ करता है, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशन होता है दिखावा करना, ऑस्टेंटेशियस जो दिखावा करता है। तो इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ऑस्टेंटेशन या ऑस्टेंटेशन मतलब है तो दिखाना, दिखावे वाला या दिखावा करना, जो एक्चुअली में उसके पास वो चीज़ें होती नहीं है, बट क्या करना, हम दिखाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, शो ऑफ करना टाइप। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का दोषी ठहरा दे, दोषी है ये। तो दोषी मतलब क्रिमिनल। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका अपोजिट क्या होता है,
एक्विट, एक्विट कई बार पूछा जाता है, मतलब दोष से मुक्त कर देना। ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ग्रेव हो गया, मतलब ग्रेव आपने ग्रेव में डाल दिया ऐसे, तो हम क्या सोचते हैं कि क्या डेड हो चुका है, तो डेड नहीं होता है। ग्रेव का मतलब सीरियस होना, मतलब सीरियस हो जाना, सख्त हो जाना, मतलब ओके, सख्त हो जाना, तो उस चीज में क्या जाएगा, सीरियस का आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है किसी चीज का क्लियर होना, क्लियर होना, ऑब्वियस होना, ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर होना, ऑब्वियसली बोलते हैं ना, ऑब्वियसली यार मैं तो कर दूंगा, मतलब 100% क्लियर है उस चीज में, मैं कर लूंगा। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर होना, ऑब्वियस होना, और क्या होना, और क्या बोल सकते हो, इसकी कुछ और होती है, लिम्पिड होता है, LIMPID, लिम्पिड, लिम्पिड, क्लियर, कोहेरेंट, कोहेरेंट होना, लिम्पिड होना, कोहेरेंट होना, ल्यूसिड होना, ल्यूसिड, लिम्पिड, कोहेरेंट, ऑब्वियस, क्लियर, इन सब की मीनिंग क्या होती है, साफ साफ दिखाई देना, मतलब साफ होना या किसी चीजों का क्लियर होना। मतलब अब जैसे क्लियर बातें, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आप और आपके और मेरे बीच में जो सारी बातें क्या एकदम क्लियर है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो डाउटफुल हो, तो आप क्या कहोगे, कोहेरेंट बोल सकते हो, ल्यूसिड बोल सकते हो कि हमारे बीच में कैसा हुआ है, ल्यूसिड कम्युनिकेशन है, या लिम्पिड कम्युनिकेशन है, या फिर कोहेरेंट कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से जो चीजें क्लियर होती हैं उसको क्या बोल देंगे, साफ साफ होना, क्लियर होना, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ल्यूसिड। इन लिवन, इन लिवन का मतलब क्या होता है, इन लिवन मतलब चीयरफुल होना, खुश, एकदम एक्सट्रीमली जॉय होना, ठीक है ना, एक्सट्रीमली जॉयफुल होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, तो आंसर क्या आ जाएगा, चीयर, एकदम खुश मिजाज होना। हॉटी, हॉटी मतलब क्या होता है, हॉटी मतलब घमंडी टाइप होना, घमंडी, जिसका सर चढ़े हुए रहते हैं हमेशा, मतलब अपने में ज्यादा, अपना को ज्यादा सुप्रियर समझना, सुप्रियर समझना अपना को कि मैं बहुत ज्यादा सुप्रियर हूँ, तो इसलिए क्या कि वर्ड यूज करते हैं, एक तो कंसाइटेड यूज किया जाता है, कंसाइटेड, दूसरा क्या जाता है, बम्पटीशियस, ओके, बम्पटीशियस, कंसाइटेड, और अगर एक इडियम की यूज करो तो स्वेल हेड बोल देते हैं, स्वेल हेड मतलब सूझा हुआ सर, सूझा हुआ सर रहेगा तो बड़ा सर, बड़ा मतलब घमंडी, तो इसलिए क्या कहते हैं, हॉटी का मतलब तो जो घमंड में रहते हैं, हमेशा घमंड में रहता है, कंसाइटेड, बम्पटीशियस, स्वेल हेड, सुपीरियर समझना अपना आपको। तो ये सारे वर्ड हमने आज सीखे, होप सो आपको बहुत अच्छे लगे वो वीडियोस। अगर वीडियो आपको सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी एक सही गाइडेंस मिल सके और उनका भी नॉलेज बढ़ सके, और लाइक कमेंट तो बनता है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे, बिकॉज मोटिवेशन सबके लिए जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और आपका कमेंट लाइक जरूर करिए ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और आपको कोई सजेशन है तो कमेंट करिए ताकि हम उस सजेशन को कंसीडर कर सके। थैंक यू।